अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड है आज का पहला स्टॉक टॉप 10 में जिसने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद आय में 33% की आई है बढ़त और मुनाफा 751 करोड़ पहुंचा है। अंदाज था हमारा 670 करोड़, यानी कि अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे नंबर्स। मार्जिन 9% से बढ़कर 11% के आसपास आते हुए दिखे हैं और कंपनी ने आगे के लिए जो गाइडेंस दिया है वो बेहद मजबूत है। कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड को लेकर कंपनी पॉजिटिव है और वॉल्यूम ग्रोथ उन्हें 10% के आसपास की इंडस्ट्री की नजर आ रही है वित्त वर्ष 2024 में। यानी कि नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो अशोक लेलैंड दमदार नंबर्स, लेकिन जो 10% ऊपर आपको प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है इस वक्त 15 रुपये, उतना ऊपर खुलेगा नहीं। एनएमडीसी यहाँ पर थोड़े मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यू इनका 14% गिर कर आया, बट उसके सामने मुनाफे में आपने 22% की बढ़त देखी है। मार्जिन्स वैसे अगर आप देखेंगे तो 40% के 37% हो गए, बट अनुमान था 34-35% का, तो उसके हिसाब से मार्जिन्स थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं एनएमडीसी के। ओके, उसके बाद डिक्सन टेक, ये हो रिजल्ट्स जो दिखेगा आपको बेहद दमदार। आय में 4% की बढ़त है, उम्मीद से बेहतर रही। मुनाफा 29% बढ़कर आया है, पहुंचा है 81 करोड़ के आंकड़े पर। मार्जिन 5% के ऊपर 4% से बढ़कर उम्मीद से बेहतर नतीजे। यहाँ पर गोल्डमैन की तरफ से जो टारगेट आया है 3060 से बढ़ाकर 3370 का टारगेट किया है, यानी कि टारगेट बढ़े हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया है कुछ बड़े कस्टमर्स को लेकर, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट को लेकर, मोबाइल रेवेन्यू को डबल करने को लेकर, ये बाजार को पसंद आ सकते हैं आज। बायोकॉन, यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा बेस जो इनकी है वो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने वियाट्रिस का एक्विजिशन किया था। फिर भी अगर आय देखें 57% बढ़कर आई है, मुनाफा 34% बढ़कर आया है। मार्जिन देखिए 24.5% के बढ़कर 26% के आए हैं, अनुमान 23% का था, तो उसके सामने अच्छी परफॉर्मेंस मार्जिन के फ्रंट पर बायोकॉन की तरफ से। सन फार्मा की सब्सिडरी टेरो के रिजल्ट आपके सामने। आय यहाँ पर 5% बढ़कर आई है, मुनाफा तिमाही दर तिमाही 5% घटा है, लेकिन मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट करने में कामयाब रही है टेरो फार्मा। 1% से मार्जिन बढ़कर 6.25% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है तिमाही दर तिमाही। पॉलीप्लेक्स, यहाँ पर दो चीज़ों का रिएक्शन आएगा। एक तो नंबर्स खराब हैं। रेवेन्यू 11.5% गिरा है, मुनाफे में आपने भारी भरकम गिरावट देखी है। मार्जिन्स इनके 20% के सिर्फ 3.5% रह गए हैं, बट सामने डील भी है। प्रमोटर्स 24-24% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। एजीपी होल्डको को 1810 रुपये प्रति शेयर पर डील हुई है, कल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले करीब 18% के प्रीमियम पर। अमरा राजा बैटरीज, इसके भी नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। नंबर्स वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे हैं, जहां पर मुनाफे में 11% की बढ़त आई है, माफ कीजिएगा आय में 11% की बढ़त आई है। मुनाफा बढ़ा है 41% और पहुंचा है 139 करोड़ के आसपास। मार्जिन में सुधार दिख रहा है, 10% से बढ़कर मार्जिन 14% के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छे नंबर्स कहे जा सकते हैं। हालांकि अब स्टॉक वायदा कारोबार का हिस्सा रहा नहीं है, कैश का स्टॉक हो चुका है। ऑटो एंसिलरीज की एक और कंपनी गैब्रियल इंडिया, इसके नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यू 7.5% बढ़ा है, मुनाफा 25% बढ़ा है। मार्जिन देखिए 5.5% के बढ़कर 7% के आ गए हैं। ओके, तो गैब्रियल के बाद है सीक्वेंट साइंटिफिक। बेहद कमजोर नतीजे हैं, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है कंपनी और ये नंबर्स परेशान करने वाले हो सकते हैं। आय में 4.5% की बढ़त है, नुकसान किया है 93-94 करोड़ का, जो कि मुनाफा था 9 करोड़ का। कामकाजी मुनाफा जो था 33 करोड़ का, वो घाटे में बदलकर अब 3 करोड़ के नुकसान में आता हुआ दिखा है, यानी कि हर एक पैरामीटर पर सीक्वेंट साइंटिफिक है खराब। और फाइनली अदानी ग्रुप से आज अदानी ग्रीन पर रखनी है नजर, क्योंकि 2 बार इनकी फंड जुटाने की बोर्ड बैठक टल चुकी है। एक 13 मई को बोर्ड बैठक होने वाली थी, वो टलकर 24 मई की हो गई, यानी कि आज की। अब आज वाली बोर्ड बैठक भी टल चुकी है, नई डेट हमारे सामने नहीं आई है, बट लगातार दूसरी बार फंड्स जुटाने पर बोर्ड बैठक इनकी टल चुकी है। ये है आज के आपके टॉप 10 स्टॉक्स।